पर्यावरण का रखेंगे हम ध्यान, अपने देश को बनाएंगे महान। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग में। तो मैं विशाल आज आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं विश्व पर्यावरण दिवस पर निबंध। जी हाँ, पर्यावरण दिवस पर निबंध। तो आज 5 जून है और आज हमारे पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आइए हम आज आप सभी लोगों को बताते हैं पर्यावरण दिवस के बारे में कि इसको मनाने का क्या रीजन है। तो देखिए, निबंध है तो पहले इसको कुछ हेडिंग टाइप लिखा जाता है। तो पहला हेडिंग है प्रस्तावना। जी हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूं प्रस्तावना। अब मैं इसको पढ़कर बताता हूं कि प्रस्तावना यानी कि पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण है क्या। तो देखिए, जो पर्यावरण शब्द है, जो आपका ये इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? 2 शब्दों से, परि और आवरण। परि और आवरण, परि और आवरण। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। जिसमें देखिए, परि का अर्थ है हमारे चारों ओर की सभी चीजें। हमारे चारों ओर की सभी चीजें, आप जहां भी रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, उसके चारों ओर की सभी चीजें। अब चारों ओर क्या है? जैसे नदी है, तालाब है, पर्वत है, सड़क है, भूमि है। तो ये चारों ओर की सभी चीजें, पेड़ पौधे हैं। तो ये सभी चीजें, मतलब पर का अर्थ है कि चारों ओर की सभी चीजें, और आवरण का अर्थ है जो हमें चारों ओर से ढके हुए हैं। चारों ओर से ढके हुए यानी कि आसमान वगैरह, मान लीजिए, जो हमको चारों ओर से मतलब कवर किए हो। जैसे हमारा शरीर किस से, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, जो मांस है, वो इसको कौन ढका हुआ है? हमारी स्किन ढकी हुई है। ठीक है। अब घर है, घर के अंदर बहुत वस्तुएं हैं, किचन वगैरह जो कुछ, इसको कौन ढका हुआ है? बाहर का दीवार ढका हुआ है। उसी प्रकार जो हमको चारों ओर से ढका हुआ है, आवरण का अर्थ यह है। परि का अर्थ है हमारे चारों ओर की सभी चीजें, और आवरण का अर्थ है जिसको, वो सभी चीजों को जो ढका हुआ है, यानी कि आवरण, उसका अर्थ है कि चारों चीजों को ढका हुआ है। अब देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस, जो विश्व पर्यावरण दिवस है, यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? तो मैं बता दूं आप लोगों को, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब यह कैसे मनाया गया, तो इसकी मनाने की कहां से शुरुआत हुई? तो पर्यावरण दिवस को मनाने की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य संघ अमेरिका से हुई। और किस सन में हुई? तो 1972 ईस्वी में। यानी कि 1972 ईस्वी से पहले हमारे देश या फिर पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता था। लेकिन 1972 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की। उसके कारण हमारे पूरे विश्व में आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और यह बहुत अच्छी चीज है। इससे प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीवधारी को अच्छा वातावरण मिलता है। ठीक है। अब दूसरा हेडिंग है आपका, ये आपका प्रस्तावना पहला हेडिंग था। दूसरा हेडिंग है आपका पर्यावरण और प्रकृति। पर्यावरण और प्रकृति, जी हाँ, पर्यावरण और प्रकृति आपका दूसरा हेडिंग है। तो इसके बारे में मैं बता दूं आप लोगों को, पर्यावरण और प्रकृति के बारे में, कि पर्यावरण के अंदर सूक्ष्म जीव, जो पर्यावरण है उसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? सूक्ष्म जीव से लेकर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सभी चीज पर्यावरण के अंदर आ जाएंगे। अब पर्यावरण के अंदर निर्जीव तत्व, उनसे जुड़ी सभी क्रियाएं आती हैं। देखिए, जो पर्यावरण के अंदर कौन कौन से चीज आते हैं, तो पर्यावरण के अंदर आपका ये पर्यावरण है, इसके अंदर देखिए 2 चीज आते हैं। सजीव भी पर्यावरण में ही आएंगे, जो सजीव है वो भी पर्यावरण में आएंगे, और जो निर्जीव है वो भी पर्यावरण में आएंगे। यानी कि इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जो कुछ भी है, ए से लेके जेड ले, उस सब पर्यावरण के अंदर आ जाएगा। सजीव में कौन कौन से आ जाएंगे? सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु वगैरह, जिसमें मतलब जीवन व्याप्त है, जो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, उसको हम लोग सजीव कहते हैं। और निर्जीव जिसमें जीवन नहीं व्याप्त है, जो हिल डुल नहीं सकते हैं, जिनका आकार नहीं बढ़ता है। तो देखिए, जैसे पर्वत, चट्टान, नदी, हवा, भूमि आदि, ये सब निर्जीव हैं। और ये दोनों,
ये दोनों किस में आएंगे, आपके पर्यावरण में आएंगे। ठीक है, तो पर्यावरण में सजीव से लेकर निर्जीव तक, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चट्टान, जंगल, झाड़ी, जो कुछ भी है वो सब पर्यावरण के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए तीसरा हेडिंग है मानव और पर्यावरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मानव और पर्यावरण। मानव और पर्यावरण, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ठीक है, अब इसके बारे में मैं बता दूं। देखिए मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर है। जो मानव है और पर्यावरण है एक दूसरे पर निर्भर है। पर्यावरण में वायु तथा जल प्रदूषण से मानव के शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। अब पर्यावरण में अगर पॉल्यूशन होगा, चाहे वायु प्रदूषण हुआ, चाहे जल प्रदूषण हुआ, कोई भी प्रदूषण हुआ, तो सबसे पहले प्रभाव मनुष्य को पड़ेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में मनुष्य हैं। तो मतलब कि जो सबसे अधिक मनुष्य पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमारा यह परम कर्तव्य बनता है कि पेड़ पौधों को नुकसान नहीं होने दे। अगर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं होगा तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलेगा, और मनुष्य जानते हैं कि ऑक्सीजन मनुष्य को, सभी सजीव को चलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम मनुष्यों का यह परम कर्तव्य बनता है कि पेड़ पौधों को हानि ना पहुंचाएं, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक संख्या में लगाएं। तो पर्यावरण दिवस इसी के कारण मनाया जाता है कि सभी लोगों के अंदर जागरूकता लाया जाए। कम से कम 5 जून को सभी लोगों के अंदर जागरूकता लाया जाए, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाए, ताकि वायु प्रदूषण जैसी खतरनाक समस्या से इस अर्थ को बचाया जा सके, इस पृथ्वी माता को बचाया जा सके। ठीक है, और क्या है दूसरी चीज, जल प्रदूषण है। तो जल प्रदूषण कैसे होगा, जल में कचरा फैलाने से होगा। तो यह भी मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि जो कारखाने वगैरह हैं उनसे जो गंदा पदार्थ निकलता है उसको नदी में ना बहाएं, क्योंकि नदी में भी बहुत जीव जंतु रहती, मछली, कछुआ, मगरमच्छ वगैरह जो कुछ भी है। तो अब जब वो नदी का पानी प्रदूषण होगा तो सबसे पहले उस जीव को हानि पहुंचेगी, फिर वही पानी मनुष्य लेगा तो मनुष्य को भी हानि पहुंचेगा, तो जल प्रदूषण होगा। तो इसीलिए नदी में कचरा ना फैलाएं, किसी भी जगह पानी को दूषित से होने से बचाएं, और कम से कम पानी का उपयोग करें, आवश्यकता अनुसार पानी का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार मनुष्य क्या करता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि अपने मोटर को चालू कर देते हैं, टोटी का पानी खोल देते हैं। तो इससे मतलब उनका जो आवश्यकता है उतना पानी वो ग्रहण करें। हम ये नहीं करें कि आप लोग पानी यूज ही ना करें, क्योंकि भैया जल ही जीवन है, जल नहीं रहेगा तो ये जीवन नहीं रहेगा। पानी को यूज कीजिए, लेकिन अपने आवश्यकता अनुसार, जितना आवश्यकता है उतना यूज कीजिए। तो पर्यावरण दिवस के दिन हम लोगों को यह शपथ लेना चाहिए, हम लोगों को अंदर से हमारा कर्तव्य बनता है, अंदर से जागरूक होना चाहिए कि हम पेड़ पौधों को लगाएंगे, अनावश्यक जल नहीं खर्च करेंगे, पृथ्वी को बचाएंगे, इस भूमि को बचाएंगे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा जीवन मिल सके। ठीक है, तो अब देखिए, अब आगे है कि दुनिया में हरियाली हो गई है कम। ये पर्यावरण दिवस को मतलब आगे बढ़ाने के लिए है कि पर्यावरण से क्या नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, कि दुनिया में हरियाली हो गई है कम, मानव जाति का भी निकल रहा है दम। जब हरियाली कम होगी, चारों तरफ सूखा पड़ेगा, तो मानव जाति का है, फिर किसी भी सभी लोगों का, जानवर का भी दम निकलेगा। तो दुनिया में हरियाली हो गई है कम, मानव जाति का निकल रहा है दम। अगर मानव पेड़ को ऐसे काटेगा तो न प्रकृति बचेगी और न हम। अगर हम लोग पेड़ पौधों को ऐसे काटेंगे तो ना ये प्रकृति बचेगी और ना ही हम लोग बचेंगे। इसीलिए देखिए, पेड़ कहता है कि तुम हमें बचाओ, पेड़ कहता है कि तुम हमें बचाओ और हम आपको बचाएंगे। ठीक है, पेड़ कहता है कि हमें आप लोग बचा लो, हम आपको बचाते रहेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो कि खतरनाक गैस होती है। इसीलिए किसी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए। पेड़ को रहने से बहुत ही आराम मिलता है। अगर हम लोगों को धूप लगती है तो हमको छांव देता है, लकड़ी देता है, सब आवश्यकता पेड़ पूरा करता है, लेकिन हम लोग उसको काटते हैं। इसीलिए पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग यह शपथ लेंगे कि हम पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे, वायु प्रदूषण नहीं करेंगे, जल प्रदूषण नहीं करेंगे, प्रदूषण की समस्या को रोकेंगे और पर्यावरण को बढ़ाएंगे, इस प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाएंगे, इस पृथ्वी को बचाएंगे। तो इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।